राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डीएमएलटी का जो कोर्स कर रहे हैं उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस के रिगार्डिंग कौन से सब्जेक्ट के पेपर को हटाया गया है और अब कौन से 3 पेपर के ही आपके एग्जाम होंगे और आपके एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर पैरामेडिकल से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। दोस्तों, आज के इस विशेष सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। आप सभी की क्यूरी भी थी कि सर किस प्रकार से हमारे जो है सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है और नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, आपके हिमेटो के नोट्स किस प्रकार से बनेंगे, और साथ में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपके जो पहले 5 पेपर होते थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और अब आपके जो 3 पेपर होते हैं उनके सब्जेक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट फर्स्ट ईयर की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहां पर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं और अपनी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर आप जो है स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं इस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिलेबस दे रखा है उसके बारे में जो है अपन बात करते हैं। ये आपके सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस दे रखा है, अभी तक आपके वेबसाइट के ऊपर ये जो पुराना वाला जो आपके सिलेबस है वही दे रखा है, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके इंग्लिश और कंप्यूटर का सिलेबस भी दे रखा है। लेकिन अब आपके इंग्लिश और कंप्यूटर का पेपर नहीं होता है, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो उनके पेपर आपके होते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है दोस्तों इसको मैंने आपके एक व्यवस्थित तरीके से बना के आपको बताने वाला हूं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको यह पता करना होता है कि भाई आपके एग्जाम जो है वो कितने पेपर होने वाले हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होने वाला है, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कितने दिनों की होने वाली है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आपके पेपर 1 जो होगा ये होगा आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। दोस्तों डीएमएलटी की अपन बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट पेपर आपके दे रखा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। ये आपके थ्योरी का एग्जाम होगा कंप्लीटली, यानी कि 100 मार्क्स का, और पासिंग मार्क जो है आपके वो 45 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 45 मार्क्स जो है आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड है दोस्तों आपके हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग का, ये भी आपके 100 मार्क्स का है। और पेपर थर्ड जो है आपके दे रखा है क्लिनिकल पैथोलॉजी का, ये भी आपके थ्योरेटिकल होता है। तो ये आपके थ्योरी के 3 बड़े बड़े पेपर हैं। हालांकि पहले के एग्जाम में आपके इंग्लिश और कंप्यूटर का भी होता था, अब आपके दोनों सब्जेक्ट को, दोनों पेपर को हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के 3 ही पेपर होंगे। इसके अलावा हम बात करें प्यारे दोस्तों, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है ये होती हैं आपके 400 और 200 आपके जो है वाइवा का दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें आपके प्रैक्टिस होती है लैब के अंदर ट्रेनिंग का, और हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आरपीएमसी आपके अलग से 45 दिनों की जो ट्रेनिंग करवाती हैं उसके बारे में ये दे रखा है। उसको आपको जो अटेंड करना जरूरी होता है, ताकि आप जब भी जॉब में लगोगे तो आपको प्रैक्टिस की हुई वो काम आती है भाई। ठीक है, तो कंप्लीट हम बात करें। अब आपके डीएमएलटी फर्स्ट ईयर जो है पहले आपके 1350 नंबर का होता था, अब आपके सिर्फ 1150 मार्क्स का कंप्लीट फर्स्ट ईयर जो है यहाँ पे आपके एंड होता है। ठीक है भाई, तो ये तो था आपके एग्जाम का पैटर्न। अब अपन बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में, आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर आपके क्या क्या चीजें दे रखी हैं और कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर जो यूनिट दे रखी है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कंटेंट के बारे में। तो आपके दे रखा भाई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें सबसे पहले आपके दे रखा है सेल्स के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, यानी कोशिका आपको कंप्लीट पढ़ना ही है। अब तुम कहोगे सर कोशिका छोटी क्लासों में हम पढ़ के आए थे, क्या वही है? हाँ बिल्कुल वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी पढ़नी है। अगला हम बात करें, आपके यूनिट दे रखा है टिश्यू के बारे में, और टिश्यू की कंप्लीट डिटेल दे रखी है। ब्लड के बारे में दे रखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम बात करें अदर जो सिस्टम है बॉडी के, जैसे अपन बात करें भाई नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन में आपके ईयर, नोज, टंग, स्किन, आई, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है भाई, है ना। आई के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आता है। स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सिस्टम आपके सारे के सारे भाई एनाटॉमी के दे रखे हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंक का, जो आपके पेपर जो है आपके कॉमन होता है, और इसके अंदर आपके क्या क्या चीजें पूछी जाती है अपन बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हिमेटोलॉजी की अपन बात करते हैं। बिल्कुल ये हेमेटोलॉजी है। हेमेटोलॉजी में दिया हुआ आपके
इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल हीमेटोलॉजी, और सबसे पहले जो हमेशा आपको मैं कहता हूं कि इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं, फिर आपको ग्लासवेयर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपके प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टेन जो है जितने भी, उन सब के प्रिपरेशन के बारे में। इसके साथ हम बात करें बपर्स के बारे में पढ़ना है, बपर्स और अदर वो सॉल्यूशन जो अपन हीमेटोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में ही पढ़नी है, ठीक है ना। आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के एग्जाम में आप जो है मिक्स लैंग्वेज में लिख सकते हो। मिक्स लैंग्वेज भी हम बात करेंगे दोस्तों किस प्रकार से है, तो मैं आपको बता देता हूं। मिक्स जैसे अपन बात करें हिंदी प्लस इंग्लिश में, जैसे हिंदी भी है इंग्लिश भी है, ये सारी चीजें अभी अपन इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे जब अपना अपना सीपी का जो टॉपिक आएगा उसके बारे में, ठीक है। फिर हम बात करें आपके जो है दे रखा है भाई यहाँ पे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं। एंटीकोगुलेंट के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। और हम बात करते हैं वैक्यूटेनेट्स के बारे में। ये सारे सिंगल टॉपिक हैं और यहां से छोटे बड़े दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर आता है दोस्तों आपके ब्लड सेल्स के काउंटिंग का पूरा टॉपिक, यानी कि आरबीसी काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, ठीक है, एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट्स हैं। आगे हम बात करें प्लेटलेट काउंट और रेटिकुलोसाइट काउंट। इसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, तो हीमोग्लोबिन पूरा ही पढ़ना है, इसके टाइप वगैरह, फीटल हीमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ आपको पढ़ने हैं। फिर आ जाता है आपके पीसीवी या हीमेटोक्रिट के बारे में, पीसीवी के बारे में पढ़ना है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड सेल इंडिसेज जिसमें अपन बात करते हैं भाई एमसीवी है, एमसीएच है, एमसीएचसी है, ठीक है ना, आरडीडब्ल्यू है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। अगला हम बात करें ईएसआर के बारे में, ईएसआर की बात करते हैं जिसमें अपन वेस्टर ग्रेन वगैरह ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पीबीएफ, पीबीएस के बारे में, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के बारे में, मॉर्फोलॉजी दोनों की आपको पढ़नी है, नॉर्मल और एबनॉर्मल, आरबीसी और ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसके अलावा हम बात करें डीएलसी काउंट के बारे में, यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएलसी कहते हैं। फिर आता है बोन मेरो एग्जामिनेशन और इसकी अलग अलग साइट जहां से ये सैंपल लिया जाता है, कौन सी निडल इसमें यूज की जाती हैं, ये सारी चीजें अपन बोन मेरो एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं। इससे पहले आपको बोन मेरो के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बोन मेरो अपन एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ के आते हैं, स्केलेटन के अंदर भी पढ़ लेते हैं। फिर आता है आपके ओएफटी के बारे में, ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट आ जाता है, फीटल हीमोग्लोबिन की हमने बात की थी, G6PD के बारे में बात करते हैं, सिकलिंग टेस्ट आ जाता है। और एक टॉपिक आता है जहां से बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके आरपीएमसी के पेपर में पूछा भी जाता है, ऑटोमेशन इन हीमेटोलॉजी, और इसके बेसिक प्रिंसिपल और इसकी कंप्लीट थ्योरी जो है दोस्तों ये आपको जो है पढ़नी होती है, क्योंकि यहां से बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो तो आपके बड़ा क्वेश्चन यहां से बनता है। ब्लड बैंकिंग की अपन यहां पे बात करते हैं। ब्लड बैंकिंग के अंदर सबसे पहले बात करें आपके दे रखा स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर, डोनर की स्क्रीनिंग और डोनर को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह होते हैं, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे एबीओ टेस्टिंग, स्लाइड और ट्यूब टेस्ट दोनों, रिवर्स ग्रुपिंग है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है दोस्तों, ठीक है ना। ब्लड बैंक, रोलेक्स फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपके ब्लड बैंकिंग का पोर्शन दे रखा है दोस्तों। अगला हम बात करें ब्लड बैंक के अंदर ही आपके आरएच ग्रुप वगैरह आ जाता है, तो ये रहे आपके आरएच ग्रुपिंग टेस्ट, स्लाइड और रैपिड ट्यूब टेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें डीयू सिस्टम का आपके अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर एक टॉपिक आता है दोस्तों आपके क्रॉस मैचिंग, ठीक है ना, जहां से आपके थ्योरी के एग्जाम है, यानी आपके एकेडमिक सेशन में क्रॉस मैचिंग का बड़ा क्वेश्चन आपके जो है पूछा जाता है। रीजन्स ऑफ क्रॉस मैच, सलाइन, एल्बुमिन, कुम्स एंड एंजाइम्स इन टेस्टिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं आपके कुम टेस्ट दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स को किस प्रकार से तैयार किया जाता है और किस प्रकार से उनको जो है स्टोर किया जाता है, ब्लड बैंकिंग के रिगार्डिंग यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। और लास्ट टॉपिक आता है आपके जेल टेक्निक के बारे में, ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग बाय जेल टेक्निक, जेल टेक्निक के द्वारा अब ग्रुप और क्रॉस मैच जो है किस प्रकार से करते हैं, ये आपको जो है भाई ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ब्लड बैंक का सिलेबस है। और अगर हम बात करें इस पूरे सिलेबस को सेपरेट करके अगर अपन पढ़ते हैं दोस्तों, 18 से 20 टॉपिक ये आपके बनते हैं, छोटे बड़े सारे मिला के, ठीक है। अब मैंने आपको काउंटिंग के माध्यम से बताया, इसलिए आपको मैं अभी भी कह रहा हूं हर सब्जेक्ट के अंदर आपके हर एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट में इतने टॉपिक हैं। तैयारी वही होती है जो शुरू से लेकर के लास्ट तक जो आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको याद है, कहां से कौन सा क्वेश्चन आया है, फटाफट से उसके यूनिट के बारे में बता दिया, फटाफट से उसके सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, उसी को तैयारी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सिलेबस का जो है डिस्कशन करवाया जाता है पहले।
अब हम बात करते हैं सीपी के बारे में, यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी, जहां से आपका एक अलग से पेपर बनता है भाई, ठीक है। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी की अपन कंप्लीटली बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपके दे रखी यूनिट कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, और जब भी मैंने आपके ये टॉपिक पढ़ाया है मैंने आपको कहा है कि आप एना के अंदर यूरिनरी सिस्टम को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, यूरिन के फॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर हम बात करें दोस्तों, सीमन एनालिसिस है, सीएसएफ है, अदर बॉडी फ्लूइड टेस्ट है, ठीक है ना। जैसे इनके अगर नोट्स की भी बात करें अपन, सीमन एनालिसिस के अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है ना। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है ना, सीमन एनालिसिस को और क्या कहते हैं, सेमाइनोग्राम, ठीक है ना, स्पर्म काउंटिंग टेस्ट, ठीक है। और फिर आप इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आप पहले सीमन के बारे में समझाओगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती हैं और मिक्स लैंग्वेज में आपको इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। सीएसएफ की मैं बात कर रहा था, सीएसएफ के अंदर भी आपको इस प्रकार से कि सीएसएफ एक क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर प्रेजेंट होता है। तो ये आपके मिक्स लैंग्वेज के अंदर आपको आरपीएमसी के पेपर के अंदर भाई लिखना होता है, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों, एक मैंने आपको बता रखा है परफॉर्मा बनाना, ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जाम देने गए और वहां पे आपके पूछ लिया गया है आरबीसी काउंटिंग के बारे में, ठीक है ना, आपको जो है आरबीसी काउंटिंग के बारे में पूछा है। अब आता है कि ये क्वेश्चन जो है सर, ये 5 नंबर का पूछा गया है या 10 नंबर का या 20 नंबर का, तो वहां पे आपको आंसर लिखने का सबसे पहले ही परफॉर्मा बनाना पड़ेगा कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो है क्या क्या चीजें लिखनी है। तो परफॉर्मा बनाने के लिए जो है आपको अपने नोट्स में भी एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा कि भाई आप जब घूमने भी जाते हो तो पहले प्लानिंग करते हो ना कि भाई मेरा ये सारी चीजें रहेगा, मैं इस होटल में ठहरूंगा, बीच में यहाँ नाश्ता करूंगा, यहाँ खाना खाऊंगा। वैसे ही आपको एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में मेरे को ये चार्ट बनाना है, ये डालना है, ये सारी चीजें। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे आरबीसी काउंटिंग का, तो पहले ही आप जो है इस प्रकार से एक चार्ट बना लोगे कि मुझे इस काउंटिंग वाले टॉपिक के अंदर, प्यारे दोस्तों अच्छे से देखिएगा कि आरबीसी के काउंट में आप इंट्रोडक्शन बनाओगे। मैंने यह लिखा है कि आप आरबीसी को समझाओगे थोड़ा सा इंट्रो में, तो चार्ट के बेसिस पे समझाओगे, ज्यादा आपको थोड़ी नहीं लिखनी। फिर आप काउंट स्टार्ट करोगे, पर्पज क्या है आरबीसी काउंट का, नॉर्मल वैल्यू क्या है, मेथड क्या क्या यूज कर रहे हो आप, ठीक है ना, ये सारी चीजें। फिर आता है आपके कि आपने विजुअल हीमोसाइटोमीटर के द्वारा यूज कर रहे हो तो इसकी थोड़ी इक्विपमेंट क्या यूज करोगे, आरबीसी पिपेट की 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, काउंटिंग चैम्बर के बारे में, स्पेसिमेंस के बारे में, फ्लूइड क्या क्या चाहिए, आपको एक चार्ट बना के समझाना है जिसमें इसका कंपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, फिर इसका प्रोसीजर 4 लाइन का, फिर इसका रिजल्ट, और रिजल्ट जब नॉर्मल आता है तो ठीक है, अब नॉर्मल आएगा तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अपन बात करेंगे, यानी बढ़ावा आ रहा है या फिर हम घटावा आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपके पैथोलॉजी का पार्ट आ जाए। तो इस प्रकार से आपको जो है 5 नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर के क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, ठीक है भाई। तो ये आपके पूरा पोर्शन था, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप बोथ लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल डीएमएलटी फर्स्ट ईयर जो हमारा बैच चल रहा है हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके मिक्स लैंग्वेज में ही चल रहा है भाई, ठीक है। तो ये आपके सीपी का पोर्शन है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अंदर आपके दे रखा है ब्लड सेल काउंट की बात करें, रेटिकुलोसाइट काउंट की बात करें, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, पीसीवी है, ईएसआर है, ब्लड इंडिसेज है, एली सेल टेस्ट है, टेस्ट फॉर कोल्ड एग्लूटिनेशन है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपके प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड और बोन मैरो स्मीयर, ठीक है ना, स्मीयर बनाना, ठीक है ना, ये टेस्ट है। और डीएलसी की बात करेंगे, ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी टेस्ट। कुछ टॉपिक जो हैं आपके सीपी में भी दे रखे हैं, कुछ आपके जो हिमेटो में भी दे रखे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इधर आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी के रिगार्डिंग दे रखे हैं जिसमें आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, लास्ट में आपको जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखना होता है। ये क्या होता है सर, यही तो वो चीज है ना जहां से आपके मार्क्स आते हैं। यानी कि जब तुम टेस्ट लगाओगे तो 3 चीजें आ सकती है सर, नॉर्मल वैल्यू आएगी या तो, या आपके जो है बढ़ावा आ सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीज कहते हैं कि इंक्रीजेज वैल्यू आ रही है, या फिर हम बात करें प्यारे दोस्तों आपके जो है डिक्रीजेज वैल्यू आती है। तो ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था दोस्तों। और हम बात करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और मैं बात करूंगा कि आप जो है पैरामेडिकल करियर पॉइंट के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप जरूर डाउनलोड करके एक बार विजिट करें, जहां पर आपको 5 ईयर्स के पूरे पेपर भी मिल जाएंगे और बेसिस के अंदर आपको जो है इनके सॉल्यूशन भी मिलेगा, यानी पेपर के सॉल्यूशन, यानी किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, जैसे मैंने आपको एक परफॉर्मा बताया था, वो सारी चीजें आप देखने के लिए इसे डाउनलोड करके आप जो है जरूर विजिट करें भाई, ठीक है। तो अगर आपकी और भी कोई क्यूरी है
राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के रिगार्डिंग आप कमेंट जरूर करें, चाहे वो टॉपिक के रिगार्डिंग हो, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो, जरूर आप कमेंट करके बताएं, ताकि अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।